समय पहले की बात है जब एक भूत और एक चुड़ैल दोनों हमेशा साथ घुमा करते थे। वो दोनों मरने से पहले पति पत्नी थे और दोनों की मौत दिवाली वाले दिन एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मरने के बाद दोनों भूत और चुड़ैल बन गए और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। उनको एक जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको मरने से पहले भी घूमने का बहुत शौक था और मरने के बाद भी उनको घूमने का उतना ही शौक था। एक दिन वो हमेशा की तरह कोई नई जगह घूम रहे थे, पर उनको वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ कितनी शांति है, दिवाली आने वाली है और इतनी शांति, बड़ी अजीब बात है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। दिवाली से 1 महीना पहले लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं, पर यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि 10 दिन बाद दिवाली है। तभी वहाँ उनको कुछ गरीब बच्चे मिट्टी में खेलते दिखते हैं। उसके बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल पूरे गांव में घूमते हैं और उनको गांव की हालत देखकर समझ आ जाता है कि यहाँ आखिर दिवाली के मौके पर भी इतनी शांति क्यों है। यहाँ तो बहुत ही गरीबी है। हाँ, सभी लोग बस अपना मेहनत में लगे और बच्चे खेल में। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस बार इन बच्चों की दिवाली को यादगार बना दे। पर वो कैसे? यहाँ कोई खाली जगह पटाखे की दुकान खोलकर हम बच्चों को फ्री में पटाखे देंगे और सोचो ये बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास उसके लिए पटाखे भी तो होने चाहिए। तो चलो पहले हम कहीं से पटाखों का इंतजाम करते हैं। बस फिर दोनों भूत और चुड़ैल निकल पड़ते हैं पटाखों की तलाश में। उनको फिर आसपास कुछ छोटी मोटी पटाखे की दुकान दिखती है और भूत वहाँ से पटाखे चुराने के लिए बोलता है, नहीं नहीं, हम इन गरीब दुकानदारों के पटाखे नहीं लेंगे। ये भी बेचारे 2 पैसे कमाने बैठे हैं। अगर हम इनके पटाखे चुरा लेंगे तो इनको तो नुकसान हो जाएगा। अरे तो फिर हम पटाखे लाए तो लाए कहाँ से? चलो मेरे साथ, मुझे पता है हमें पटाखे कहाँ से लेने हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चुड़ैल उस भूत को अपने साथ दूर एक जगह लेकर जाती है जहाँ पटाखों की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में चारों तरफ बस पटाखे ही पटाखे बन रहे होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हम अगर कुछ पटाखे चुरा भी लेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर जल्दी करो, किस बात का इंतजार है? दोनों चुड़ैल भूत फिर वहाँ से ढेर सारे पटाखे चुरा कर उस गाँव में ले आते हैं और एक खाली पड़ी जगह पर पटाखे की दुकान खोल लेते हैं। अब हमको अपना अपना भेष बदलना होगा, वरना हमें देखकर सब डर कर भाग जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। दोनों जादू से अपना अपना भेष बदल कर आम लोगों की तरह बन जाते हैं। उसके बाद वो दुकान में अच्छे से पटाखे सजाने लगते हैं और दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है पटाखे की दुकान। अब उनको ग्राहक के आने का इंतजार रहता है। धीरे धीरे करके अब वहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे। अरे भैया, ये हमारे गांव में पटाखे की दुकान कब खुल गई? अरे वाह, अब तो हम भी पटाखे खरीदेंगे और दिवाली मनाएंगे। हाँ चुन्नू, चल मम्मी से पैसे लेकर आते हैं। सब लोग दूर से ही पटाखे की दुकान देखते रहते हैं, पर किसी की भी हिम्मत उस दुकान पर जाने की नहीं होती। वहाँ सब लोग इतने गरीब होते हैं कि खाने को मिल जाए उनके लिए वही बहुत होता है। पटाखे खरीदना तो उनके लिए सपने से कम नहीं था। पर उनमें से चुन्नू और मीना अपने घर पटाखे के लिए पैसे लेने जाते हैं। जब वो अपनी माँ को पटाखे की दुकान के बारे में बताते हैं तो पहले तो उनकी माँ बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो बच्चों को डांट कर भगा देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। बेचारे बच्चे